बच्चों, आज मैं तुमको पठित अवबोधनम के अंतर्गत पद्यांश पढ़ाने जा रही हूँ। आपकी परीक्षा में आता है ना कि अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानुत्तरत, नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको पद्यांश समझा दूँ। तो पद्यांश को समझने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको श्लोक का अर्थ समझना होगा। ठीक है, यहाँ पर है अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। पद्यांश क्या होते हैं? श्लोक होते हैं पद्यांश में। ठीक है ना, जैसे हिंदी में कविता होती है, ऐसे ही संस्कृत में श्लोक होते हैं। अब मैं आपको पहले श्लोक का अर्थ समझाती हूँ। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्यम यानी आलस्य, मनुष्याणाम माने मनुष्यों के शरीरस्थो यानी शरीर में स्थित, रिपुः शत्रु। रिपु का अर्थ क्या होता है? शत्रु। महान माने सबसे बड़ा, महान। नास्ति उद्यम्य समो, इसमें कितने शब्द हैं? देखो, ना जमा अस्ति जमा उद्यम जमा समा। ना का अर्थ होता है नहीं, अस्ति का अर्थ होता है उद्यम यानी परिश्रम के, समा यानी समान, समूह यानी समान, बंधु का अर्थ होता है मित्र या सखा, कृत्वा यानी करके, यानी जो, नवसीदति, ना का अर्थ होता है नहीं और सीदत का अर्थ होता है दुखी होता है। अब इसका अर्थ है आलस्य मनुष्यों के शरीर में, आलस्य मनुष्यों के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है, यानी महान शत्रु है। परिश्रम के समान कोई भी बंधु यानी भाई या सखा नहीं है। जिसे यानी परिश्रम, ये यम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? परिश्रम के लिए। जिसे करके व्यक्ति दुखी नहीं होता। ना का अर्थ होता है नहीं और सीदत का अर्थ होता है दुखी होता है, यानी जिसे करके दुखी नहीं होता है। यानी परिश्रम करके आदमी दुखी तो होता है, लेकिन परिश्रम ही सफलता देता है। ठीक है, तभी ये कहा गया कि आलस्य मनुष्यों के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है, यानी सबसे बड़ा बंधु है, भाई या सखा कौन है? परिश्रम, क्योंकि तभी तो आपको सफलता मिलती है। जिसे करके यानी परिश्रम को करके व्यक्ति दुखी नहीं होता। आप पढ़ाई करते हैं, आपको सुबह सुबह उठ करके जल्दी पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको दिन भर पढ़ाई करनी पड़ती है, आपकी परीक्षा आती है तो आपको कष्ट तो होता है कि आपको खेलने और घूमने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आप पढ़ाई करते तो आपको सफलता मिलती है ना, आपके कितने अच्छे नंबर आते हैं। इसलिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और परिश्रम करना भी ज़रूरी होता है। परिश्रम करेंगे तो हर चीज़ में सफलता मिलेगी। अब आपको इसी से संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे और उन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी श्लोक से निकालने, यानी इस श्लोक के अंदर ही है उत्तर। एक पदेन उत्तर, एक शब्द में उत्तर दो। आलस्यम केशाम रिपु, आलस्य किसका शत्रु है? अब आप बताओ, आलस्य के किसका शत्रु है? आलस्यम ही मनुष्याणाम। ठीक है, शरीर स्थो महान, आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। तो यहाँ उत्तर क्या हुआ? अब मैं आपको थोड़ा साफ साफ करके दिखाऊंगी जिससे आपको अच्छा सा दिखे। मनुष्याणाम, इसका उत्तर क्या? आलस्य किसका शत्रु है? मनुष्यों का। ठीक है, अब इसका उत्तर आ गया। एक पदेन का मतलब होता है एक शब्द में उत्तर देना, नहीं इतना ही लिखना है बस, मनुष्याणाम। दूसरा है किम समः बंधु ना अस्ति, किसके समान बंधु यानी भाई नहीं है, सखा नहीं है। किसके समान नहीं है? ना अस्ति उद्यम समो बंधु, यहाँ लिखा ना कि परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। तो उत्तर क्या हुआ? उद्यम समा। ठीक है ना, यहाँ पर इसका आंसर है। आपको उद्यम, आप ऐसे लिखेंगे, इसको अलग कर लेंगे, संधि विच्छेद करके लिखेंगे उद्यम समा, इसका उत्तर हुआ। फिर पूर्ण वाक्यन क्या है? पूर्ण वाक्यन उत्तरद, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। पूर्ण वाक्यन उत्तरद का मतलब होता है पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना होता है, यानी आप पूरा वाक्य लिखेंगे।
अभी तक आप एक शब्द लिख रहे थे, अब पूरा वाक्य लिखेंगे। मनुष्यः किम कृत्वा न औसीदत। मनुष्य क्या करके नहीं दुखी होता है। औसीदत का अर्थ होता है दुखी होता है। मनुष्य क्या करके दुखी नहीं होता है। यहाँ लिखा है न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न औसीदत, यानी परिश्रम करके आदमी, जैसे कहते हैं ना, इसमें है कि जिसे करके व्यक्ति दुखी नहीं होता, किसको, परिश्रम को करके। तो इसका अर्थ है मनुष्यः उद्यम कृत्वा, यानी मनुष्यः उद्यम कृत्वा, उद्यम समा यानी उद्यम कृत्वा न औसीदत। मनुष्य उद्यम करके यानी परिश्रम करके व्यक्ति दुखी नहीं होता है। यानी कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है फिर वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता, कभी दुखी नहीं रहता है। ठीक है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जब आप परिश्रम करते हो तो उसके बाद आप सुखी ही सुखी रहते हो, क्योंकि आपके सारे काम सफल हो जाते हैं। आप आलस करते हो तो आपको कोई सफलता नहीं मिलती है, और आलस्य मनुष्य का दुश्मन है और उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती है आलस करने से। ठीक है। फिर दूसरा है क्वेश्चन, आलस्यम कीदृशः रिपु। आलस्य कैसा शत्रु है, कैसा दुश्मन है आलस्य। अब हम आपको इसको थोड़ा सा नीचे करके दिखाएंगे। आलस्य कैसा है। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारूप। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। तो उत्तर क्या होगा, आलस्यम शरीरस्थः महारिपुः अस्ति या महान रिपुः अस्ति। आप बच्चों पहले तो जैसे मैं बता रही हूँ वैसे लिखना, लेकिन यदि परीक्षा के समय मान लो आपको ठीक से वाक्य बनाना नहीं आ रहा है तो आप ये वाली लाइन ही, ठीक है, ये वाली लाइन ऊपर वाली ही लाइन में उस लिख देना। ठीक है। कम से कम आपको कुछ नंबर तो मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है पूरे भी मिल सकते हैं, तो उसका परीक्षा के ऊपर होता है, चेक करने वाले के ऊपर। ठीक है। तो आपको इसके पूरे नंबर ही मिल सकते हैं, और ये नहीं पूरे मिलेंगे तो 2 का 1 तो मिलना ही है, वो तो कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि जो परीक्षक होता है उसको ये समझ में आ जाता है बच्चा उत्तर समझ रहा है लेकिन थोड़ा वो लिख नहीं पाया है, लेकिन उसने सही लाइन पकड़ी है। ठीक है। और आपको अगले प्रश्न है, निर्देशानुसारम प्रदत्त विकल्पेभ्यः शुद्धम उत्तरम चित्वा लिखत। निर्देश के अनुसार दिए गए विकल्पों के द्वारा, ऑप्शन दिए हुए ना, तो शुद्ध उत्तर चुनकर लिखो। जो विकल्प है आप देखो, रिपुः इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्तम। रिपु, रिप का अर्थ होता है क्या, दुश्मन, शत्रु। इस पद का विलोम यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है, आप बताओ। रिप का उल्टा क्या होता है, दुश्मन का उल्टा बंधु। ठीक है। अब हम आपको ये है इसका उत्तर, बंधु। ठीक है। आंसर क्या हुआ, बंधु यानी मित्र। दुश्मन का उल्टा मित्र, शत्रु का उल्टा मित्र। अब हम आपको समझाएंगे खा क्वेश्चन, महान रिपु अनयोपद्यो, यानी इन दोनों शब्दों के द्वारा विशेष पदम किम। इन दोनों पदों में विशेष पद कौन सा है। इसमें एक तो विशेषण है, विशेषण जानता है हमेशा पहले रहता है और विशेष हमेशा बाद में रहता है। ये रिपु यानी दुश्मन है। ठीक है। ये रिपु दुश्मन है, और इसकी विशेषता क्या बताई जाएगी, कैसा दुश्मन है, ये कैसा शत्रु है, महान यानी बड़ा। ये तो विशेषण हो गया, और विशेष क्या हुआ, रिपु। ठीक है। जिसमें गोला खींचा यही इसका विशेष है, यही इसका उत्तर है। फिर है नराणाम इत पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम। नराणाम, इस पद का पर्याय पद यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है। नराणाम का अर्थ जानते हो क्या होता है, मनुष्यों का। मनुष्यों का यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ, ये देखो। ठीक है। यहाँ आपने देखा मनुष्याणाम, ये इसका उत्तर हुआ। अब आपने देखा कि यदि आप श्लोक के अर्थ को समझ जाते हैं तो आप कितनी आसानी से उत्तर निकाल लेते हैं। और आप ध्यान दीजिए कि जो प्रश्न जो होता है वैसे ही शब्द जहाँ पर होते हैं वहीं उसका उत्तर होता है। जैसे एक पद में था ना, आलस्यम के शाम रिपु, तो देखा आलस्य किसका शत्रु है, मनुष्याणाम। किम समा बंधु नास्ति, किसके समान बंधु नहीं है, उद्यम समा। देखा, जहाँ पर ये क्वेश्चन है
की लाइनें हैं वहीं पर इसका उत्तर। आप थोड़ी देर, आप 1-2 मिनट लगाकर इस अर्थ को समझ लीजिए, फिर आप फटाफट उत्तर करेंगे। कोई जल्दबाजी मत करिए, अर्थ को समझते समय कोई जल्दबाजी मत करिए। आपको जहाँ अर्थ समझ में आ जाएगा फिर आप प्रश्नों के उत्तर खुद ही जल्दी जल्दी दे देंगे। आपने सोचा जल्दी जल्दी प्रश्नों को उत्तर दूं और आपने श्लोक का अर्थ समझा ही नहीं, तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए आप सबसे पहले श्लोक के अर्थ को समझें, फिर प्रश्नों के उत्तर ढूंढें और फिर करें। मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर भी दे दिए हैं, ठीक है, आपको दे दिए हैं यहाँ पर। तो आप इनको कॉपी में करके लिख लेना। पहले तो आप खुद उत्तर निकालिएगा, ऐसे नहीं कि यहाँ उत्तर लिखे हो तो आप फटाफट उत्तर देखा और कॉपी में लिख दिया, नहीं, पहले आप खुद निकालना सीखिए, फिर ना समझ में आए तब इन उत्तरों को देखिएगा। ठीक है बच्चों।